नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 29 देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से विमान का संबंध पायलट के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है जहाज का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा विमान से आपका पायलट किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो विमान चालक को पायलट कहा जाता है, उसी प्रकार से जहाज चालक को जो है वो कप्तान कहा जाता है। कप्तान आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कप्तान भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 13 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 17 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 13 से 20 लाना है। अगर देखिएगा हम लोग 13 प्लस करेंगे 7 तो ये आपका 20 बनेगा। वही सेम आगे करेंगे, जब हम लोग 17 प्लस करेंगे 7 तो ये आपका 24 बनेगा। 24 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। जोड़ने से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 13 से 20 लाने को। अगर सबसे पहले देखिएगा 13 गुना अगर हम लोग 2 करते हैं तो आपका 26 हो जाएगा, और 26 - 6 करने पर ही आपका 20 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे आपका 17 दिया गया है, तो पहले हम लोग 17 गुना 2 करेंगे तो आपका 34 हो जाएगा, और 34 - 6 करेंगे तो आपका 28 बनेगा। 28 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 28 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2 और 5 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं,
4 और 5 से 6 किस प्रकार से ला सकते हैं, 2 और 3 से 4 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2 और 5 से 8 लाना है। अगर देखिएगा ध्यान से तो दूसरा संख्या 5 है, दूसरा संख्या प्लस करेंगे हम लोग फिर से, दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दूसरा संख्या 5 है तो 5 माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 2 है। यहाँ पर देखिएगा 5 प्लस करेंगे 5 माइनस 2 आपका 3 होता है और 5 प्लस 3 आपका 8 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 8 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, दूसरा संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, पहला संख्या आपका यहाँ पर 4 है, 5 प्लस करेंगे 5 माइनस 4 आपका 1 होता है, 5 प्लस 1 आपका 6 बनेगा। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 6 भी दिया गया है। वही सेम आगे कीजिएगा, दूसरा संख्या आपका 3 है, 3 प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है तो 3 माइनस करेंगे पहला संख्या 2 है तो -2। यहाँ पर देखिएगा तो 3 प्लस करेंगे 2 माइनस 1 आपका जो है 3 माइनस 2 जो है वो आपका 1 होता है और 3 प्लस 1 आपका 4 बनेगा। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 4 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर दूसरा संख्या 7 है तो 7 प्लस करेंगे, देखिएगा 7 माइनस करेंगे, अब पहला संख्या 4 है तो -4, 7 प्लस 4 करेंगे, देखिएगा 7 प्लस करेंगे 7 माइनस 4 आपका 3 होता है, 7 प्लस 3 आपका 10 बनेगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 10 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 100 से आपका 50 है। अगर हम लोग देखिएगा 100 भागा करते हैं 2 तो ये आपका 50 बनेगा। आगे देखिएगा 50 से आपका 52 है, 50 प्लस 2 आपका 52 होता है। आगे देखिए 52 से आपका 26 है, 52 भागा 2 जो है वो आपका 26 होता है। आगे देखिए 26 से 28 है, 26 प्लस 2 आपका 28 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, भागा 2 है प्लस 2 है, भागा 2 है प्लस 2 है, यानी कि एक बार भागा 2 करता है तो एक बार प्लस 2 करता है। यहाँ पर प्लस 2 है तो अगला अंतर आपका भागा 2 का हो जाएगा। 28 भागा 2 आपका 14 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 14 भरा जाएगा। और आगे देखिएगा भागा 2 है तो अब आपका प्लस 2 हो जाएगा। 14 प्लस 2 आपका 16 होता है, 16 आपका यहाँ पर दिया गया है। अब प्लस 2 है तो आगे आपका फिर से भागा 2 हो जाएगा। 16 भागा 2 आपका 8 होता है, 8 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 14 भरा जाएगा। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को रोककर पहले खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका कितना त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनता है, चौथा ए बनेगा,
पाँचवा ए हो जाएगा, छठा आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये आपका सातवां हो जाएगा। उसी प्रकार से आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका नौवां और त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका 10वां हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। और उसी प्रकार से 12वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 12वां त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर आपका टोटल 12 त्रिभुज बनता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मिनट, दिन और महीने का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मिनट, दिन और महीने में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महीना में ही आपका दिन होता है और दिन में ही आपका मिनट होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग महीने के लिए एक गोला बना लेंगे, महीने के अंदर आपका दिन आ जाएगा और दिन के अंदर जो है वो आपका मिनट हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित है, रोजगार प्राप्त है किंतु अस्थायी नहीं है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा। आकृति को देखिएगा तो देखिए शिक्षित के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो रोजगार के लिए आकृति जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और आगे देखिएगा तो नौकरी में अस्थायी के लिए जो आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित है, रोजगार प्राप्त है किंतु अस्थायी नहीं है। यानी कि शिक्षित होना चाहिए, रोजगार प्राप्त होना चाहिए लेकिन अस्थायी नहीं होना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग शिक्षित और रोजगार में संबंधित अक्षर को देखेंगे। कौन सा अक्षर आपका ऐसा है जो केवल शिक्षित और रोजगार में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो बी जो है वो आपका शिक्षित और रोजगार दोनों में दिया गया है और डी भी जो है वो आपका शिक्षित और रोजगार में दोनों भी दिया गया है। यानी कि बी और डी जो है इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी और डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है P जो है वो Q से छोटा है, P जो है वो आपका Q से छोटा है। यानी कि P को हम लोग क्या करेंगे कि Q से छोटा करेंगे, यानी कि Q जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा और P जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है।
क्यू जो है वो आपका पी से बड़ा है, लेकिन पी जो है वो टी से बड़ा है, यानी कि टी जो है ये सभी में आपका अभी तक छोटा बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आर सबसे लंबा है, आर आपका सबसे लंबा है, यानी कि आर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एस पी से छोटा है, एस कौन है, पी से छोटा है, पी से छोटा है, यानी कि एस जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, पी से छोटा है तो एस आपका यहाँ पर हो जाएगा, परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी कि एस आपका यहाँ पर बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। देखिए ऊंचाई का घटता हुआ क्रम आपका ए वाला है, इधर से दूसरा आपका जो है वो एस बनता है, एस आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा, अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपका MAN दिया गया है, MAN के आगे देखिएगा तो आपका ODR दिया गया है, ODR के आगे देखिएगा तो आपका QG भी दिया गया है, इसके आगे जो है वो आपका SJZ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल अक्षर को तो M से देखिएगा आपका O है, यहाँ पर देखिए तो आपका +2 है, आगे O से आपका Q है +2 है, Q से आपका S है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। S आपका ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, 19 + 2 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा, A से आपका D है +3 बनता है, D से आपका G है +3 बनता है, G से आपका J है +3 है, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। J आपका 10वें नंबर पर होता है, 10 + 3 13 और 13वें नंबर पर ABCD के क्रम में आपका M होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो N से आपका R है, देखिए N आपका जो है 14वें पर नंबर पर होता है और R आपका 18वें पर +4 है। आगे देखिए R से आपका B है, यहाँ पर भी +4 है, B से आपका Z है +4 है, यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे। जब हम लोग Z +4 करेंगे तो ये जो है आपका D हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका UMD दिया गया है, UMD जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है किसी कोड में टीचर को ZYXDOYK और रेल को KXQM लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा टीचर से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, रेल से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चेयर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो जो अक्षर से आपका टीचर और रेल बनता है वही अक्षर से आपका जो है वो चेयर भी बनता है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, पहले टीचर को, टीचर जो है ये आपका TEACHER से मिलकर बनता है,
और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका क्या दिया गया है, ZY के आगे देखिएगा तो XD के आगे आपका YOYK दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है T का कोड Z बनता है, E का कोड Y बनता है, A का कोड X, C का कोड D, H का कोड O, E का कोड Y और R का कोड K। आगे देखिएगा आपका रेल है, रेल जो है वो आपका RAIL से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका KXQM दिया गया है, यानी कि R का कोड K है, A का कोड X है, I का कोड Q है और L का कोड M है। उसी प्रकार से चेयर को देखिएगा तो चेयर जो है वो आपका CHAIR से मिलकर बनता है। सबसे पहले आपका C है, C का कोड देखिएगा D है, यानी कि यहाँ पर भी आपके D हो जाएंगे। उसके बाद H है, H का कोड देखिएगा तो आपका O है, यहाँ पर भी O हो जाएंगे। उसके बाद A है, A का कोड X है तो यहाँ पर भी आपके X हो जाएंगे। उसके बाद I है, I का कोड Q है तो यहाँ पर भी आपका Q हो जाएगा। उसके बाद R है, R का कोड आपका K है, यानी कि यहाँ पर भी आपका K हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका DOXQK दिया गया है, DOXQK आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है और इस वाले समीकरण में जो है वो बीच बीच में आपका स्टार का चिन्ह दिया हुआ है। ये सभी स्टार के चिन्ह पर आपका कौन सा चिन्ह भरा जाएगा ताकि जो है वो समीकरण का मान आपका 14 हो जाए। सबसे पहले आप लोग इस वाले समीकरण को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 24 स्टार 6 दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले स्टार के जगह पे भाग को रखते हैं तो देखिएगा पहले जो है वो आपका 24/6 हो जाएगा। उसके बाद इस वाले स्टार के जगह पे हम लोग गुना को रखते हैं तो 6 गुना आपका 3 हो जाएगा। और इस वाले स्टार के जगह पे अगर हम लोग जोड़ को रखते हैं तो आपका जोड़ 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका इस वाले स्टार के जगह पे हम लोग घटाव को रखते हैं तो आपका घटाव 1 हो जाएगा। इस वाले समीकरण को हल कीजिएगा तो 24/6 आपका 4 होता है। 4 गुना 3 करेंगे, जोड़ करेंगे 3 घटाओ 1 जो है वो आपका 2 हो जाएगा। देखिएगा 4 गुना 3 आपका 12, 12 प्लस 2 आपका 14 होता है। 14 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पहले स्टार के जगह पे भाग का चिन्ह, दूसरे के जगह पे गुना का, तीसरे के जगह पे जोड़ का और चौथे के जगह पे घटाव को रखने पर ये वाला समीकरण का मान जो है वो आपका 14 आ जाएगा। भाग गुना जोड़ घटाव आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो भाग गुना जोड़ घटाव दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये दोनों घन की स्थिति को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों घन को, तो ये दोनों घन में देखिए संख्या 8 जो है वो आपका कॉमन दिया गया है। और जब भी आपके दो घन में एक संख्या कॉमन हो तो उस घन में जो है वो विपरीत संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए इसमें आपका 8 कॉमन है और 8 के बगल का संख्या को देखिएगा इस प्रकार से, तो आपका क्या दिया गया है 9 और 7 दिया गया है। इसमें जो है वो आपका 9 और 7 दिया गया है और इसमें देखिए 8 आपका यहाँ पर है और 8 के बगल के संख्या को देखिएगा इस लाइन से आपका अब चलेगा तो 4 और 6 दिया गया है, यानी कि 8 का विपरीत जो है वो आपका देखिएगा 8 आपका कॉमन है और इसमें देखिएगा तो 9 और 4 आपके विपरीत हो जाएंगे और 7 और 6 आपके जो है वो एक दूसरे के विपरीत संख्या हो जाएंगे। 9 का विपरीत संख्या आप लोगों से पूछ रहे हैं तो 9 का विपरीत संख्या आपका 4 बनेगा और 7 का विपरीत संख्या जो है वो आपका 6 बन जाएगा। लेकिन आप लोगों से 9 का पूछ रहे हैं तो 9 का विपरीत आपका 4 बनता है। 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तय करता है। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में पूरब की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर तय करता है। वह अपने घर से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका दिखेगा तो पूरब ए वाला दिशा में रहता है, पश्चिम ए वाला दिशा में होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। उत्तर कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा, यानी कि राम पहले ए वाला दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तय करता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर तय करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर तय करता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में वह 5 किलोमीटर जो है वो तय करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है, अंत में पूरब की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर तय करता है। जब यहाँ से वह पूरब की ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह अपने घर से किस दिशा में है। देखिए राम का घर जो है वो आपका यहाँ पर है और वह अपने घर से अभी ए वाला दिशा में है। ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अगर आप लोगों से ये पूछ देता कि राम अभी कौन सा दिशा की ओर जा रहा है, तो राम अभी ए वाला दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि आपका पूरब उत्तर आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से ये पूछ रहा है कि राम अपने घर से कौन सा दिशा में है, तो राम आपके अपने घर से उत्तर दिशा में है और राम आपका पूरब की ओर जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये वाला जो आपका आकृति दिया गया है ये आपका इसी प्रकार का रहेगा। बस ये वाला जो आपका आकृति है ये आपके इस प्रकार से उलटने के बाद आपका इस साइड से इस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटने पर आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है। जो संख्या आपका सबसे अलग बनेगा
वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 18 है, ऑप्शन बी में 33 है, ऑप्शन सी में 5 है और ऑप्शन डी में 11 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 18 जो है ये आपका एक सम संख्या दिया गया है और 33, 5 और 11 आपका विषम संख्या होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।